मैं बात पूरी कर लूं। अगर बंटवारे के ही प्रिंसिपल को माना जाता तो सब मुसलमानों को पाकिस्तान मुल्क मिल गया था, उन्हें हिंदुस्तान खाली करके चले जाना था। हमने कहा कि नहीं, हम सेक्युलर मुल्क हैं, आप यहां रहें, और आज अल्लाह के फजल से आपसे ज्यादा मुसलमान हमारे यहां हैं। हमने उन्हें रखा है क्योंकि हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया है। लेकिन अगर आज भी आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उसी थ्योरी के आधार पर बिना पर हमको कश्मीर चाहिए, हालांकि मैं इस बात के लिए किसी ने ऑथराइज नहीं किया है, लेकिन अगर आप टू नेशन थ्योरी को ही इंसिस्ट करते हैं कि नहीं वैसी ही इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो क्या कश्मीर के साथ आप हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को रेलवे में भर भर के लेंगे पाकिस्तान के अंदर? टू नेशन थ्योरी मुकम्मल करेंगे? जी चौधरी साहब। पंडित साहब, मैं गुजारिश करूं कि ये जो कह रहे हैं ना, बाकी की सब रियासतें जो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शामिल हो गई थी, 3 रियासतें रह गई थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जो जूनागढ़ थी उसके जो वज़ीर आज़म थे या रूलर थे वो सर शाहनवाज भुट्टो थे, और वहाँ पे अक्सरियत जो आबादी थी वो हिंदुओं की थी। हैदराबाद में मुसलमानों की थी। इन दोनों रियासतों पे हिंदुस्तान ने पहले कब्जा कर लिया। अब उसके बाद जब कश्मीर के आप कह रहे हैं ना, कश्मीर में ये स्ट्रगल क्यों शुरू हुई? अगर आज आप उसी जो, लेकिन जब सरदार पटेल ने इन सब नवाबों निजामों को ठीक कर लिया, समझाकर बुझाकर मनाकर, तो जिन्ना साहब को लगा कि अब कश्मीर भी कहीं हाथ से ना जाए, तो इन्होंने महसूद पठानों को, जो उस वक्त इस्कंदर मिर्जा की निगरानी में थे, गवर्नर थे वो फ्रंटियर के, बाद में आपके सदर रियासत बने पाकिस्तान के, उनके साथ बातचीत करके रवाना कर दिया कबायलियों को कश्मीर। जाओ, माले गनीमत बहुत है, लूट के आओ। और साथ में अपने फौजी लगा दिए। मेजर अकबर खान, उन्होंने तो किताब लिखी है कि मैंने कश्मीर में कैसे जंग लड़ी। आप ही की पाकिस्तान फौज के मेजर थे, बाद में ब्रिगेडियर रिटायर हुए, उनकी किताब पढ़ लीजिए। इस तरह आप फौजी कुव्वत से कश्मीर हथियाने जब दाखिल हुए जम्मू कश्मीर रियासत में 20 अक्टूबर 1947 को, तब कश्मीर के राजा ने, जो तब तक आपके जिन्ना साहब के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर चुका था कि मुझे वक्त दीजिए मैं तय करूंगा, वो हिंदुस्तान आया, उसने कहा कि मेरी हिफाजत कीजिए। हिंदुस्तान ने कहा कि आप हमारा हिस्सा नहीं है, हमारी फौजें आप तक नहीं जा सकती, तो उसने कहा लीजिए, एक्सेशन किया, अब तो मैं आपका हिस्सा हूं, अब हिफाजत कीजिए। तो हिंदुस्तान की फौजें जम्मू कश्मीर दाखिल हुई। उन कबायलियों को, उन पाकिस्तानी फौजियों को जो सादी वर्दी में कबायलियों के साथ घुल मिलकर घुसे थे कश्मीर, और वो कत्लो गारत का सिलसिला जो पुंछ में देखा गया, बारामूला में देखा गया, मुजफ्फराबाद में देखा गया, कोटली में देखा गया, मीरपुर में देखा गया, राजौरी में देखा गया, दिल दहला देने वाला है। तब हिंदुस्तान की फौजें पहली बार कश्मीर में दाखिल हुई, वहां के लोगों को तहफ्फुज देने के लिए, जो लूटपाट और बर्बरियत का शिकार हो रहे थे कबायलियों और पाकिस्तानी फौज के हाथों। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत वहां का राजा इस बात के लिए जिम्मेदार था, ये उसकी आजाद हक था कि वो कहां जाए। उस हक का इस्तेमाल करते हुए उसने एक्सेशन साइन किया भारत के साथ। लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको साइन किया, किसी हिंदुस्तानी ने साइन नहीं किया, अंग्रेज ने साइन किया। चलिए, लेकिन क्योंकि आप हमलावर थे और हमारे नेहरू साहब को कुछ शौक चल रहा था, यूनाइटेड नेशंस का नया यूनाइटेड नेशंस बना था दूसरी जंग अजीम के बाद, तो उन्होंने कहा चलिए जंग बहुत लड़ ली, 1.25 साल जंग चली गई। शेख अब्दुल्ला ने भी समझाया कि साहब मेरी जो बात मानते हैं वो कश्मीरी बोलने वाले कश्मीरी हैं जो घाटी में रहते हैं, चौधरी हमीद साहब जैसे लोग मेरी बात नहीं मानते जो उस तरफ रहते हैं, तो उन्हें वही रहने दिया जाए और हमारे पास जितना है उतना रख लिया जाए। तो नेहरू साहब ने भी हमारी बढ़ती हुई फौजों को जो खदेड़ रही थी, कबायलियों को भी और पाकिस्तान फौज को भी, आपको मालूम होगा पाकिस्तानी फौजें कबायली श्रीनगर तक घुस गए थे। सही कह रही।
उनको वापस खदेड़ रही थी। बढ़ती हुई फौजों के कदम रोक लिए गए। 1 जनवरी 1949 को एक तरफा सीज फायर ऐलान करके हम लोग यूएन गए थे, इस उम्मीद से कि यूएन एक ईमानदार फैसला देगा। दिक्कत यह थी कि पाकिस्तान पैदा होते ही अंग्रेज और अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया। पाकिस्तान सिएटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, इन सब का हिस्सा बन गया कोल्ड वॉर में। तो उन सब लोगों को लगा कि ये हमारा ही पाला पोसा बनाया हुआ मुल्क है, हमारे लिए हमेशा फर्माबरदार रहता है, हमारी फौजें, हमारा असला, हमारी हर नखरे को उठाता है। तो पाकिस्तान के हक में यूएनओ में जितना कुछ कवायद की जा सके करें। उसमें भी जो रेजोल्यूशंस आए, चौधरी साहब आप तो काफी मारूफ हैं, आपने पढ़े होंगे, उसमें 4 शर्तें थी। पहली शर्त थी कि पाकिस्तान एक हमलावर मुल्क है, वो अपनी फौजें हटाएगा। दूसरी शर्त थी कि हिंदुस्तान